बोल रहा है कंसीडर चार्जेस Q, Q एंड माइनस Q। तीन चार्ज है यहाँ पे। Q माइनस को क्या दिया होगा उसका मैग्नीट्यूड। एक चार्ज Q है, दूसरा क्या है Q है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, और तीसरा क्या है इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, बस क्या है यहाँ पे माइनस Q है, नेचर अलग है। प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीनों चार्ज कहां प्लेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल के कोना पे वर्टिसेस पे। अब क्या पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन। आपको हर चार्ज पे फोर्स निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तीन ऐसा ट्रायंगल बना है, ठीक है, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है। इस चार्ज पे भी फोर्स निकालेंगे। इस चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, इधर देखो, इसमें फोर्स कौन लगाएगा उधर बैठे, इस पे कौन लगाएगा ये फोर्स लगाएगा और ये भी लगाएगा, ठीक है। फिर इस चार्ज पे ये लगाएगा और ये लगाएगा, फिर इस चार्ज पे ये लगाएगा और ये लगाएगा। तो हमको तीनों चार्ज पे क्या निकालना है फोर्स निकालना है। समझ में आया कि नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा हम ऐसे कर रहे हैं, ये मैंने बनाया सपोज करो दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। थोड़ा स्पीड बताएंगे, ध्यान रखिएगा, आप लोग समझ जल्दी आएगा। अब मान लो इसका नाम रखे A, इसका नाम रखे B और इसका नाम मैंने रख दिया क्या C, ठीक है। इसका नेचर क्या है Q, इसका नेचर क्या है Q, इसका नेचर क्या है माइनस Q। कोई दिक्कत, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए ये Q नेचर का, ये भी, इसका भी मैग्नीट्यूड Q है, इसका भी Q है, इसका भी क्या है Q है। अब ध्यान दो, तो मान लो इसका इस यहाँ के चार्ज को मान लेते हैं क्या Q1, इसको क्या मान लेते हैं Q2, इसको मैं क्या मान लेता हूँ ताकि नेमिंग करने में दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए हमको फोर्स एट A निकालना है, मतलब इस यहाँ पे फोर्स निकालना है, यहाँ पे फोर्स निकालना है। यहाँ पे फोर्स निकालेंगे तो चार्ज कौन हो जाएगा Q1 एंड Q3। अगर हम यहाँ Q1 पे अगर हम फोर्स निकालते हैं तो वो फोर्स किसके और किसके चलते होगा Q2 एंड Q3। यहाँ पे अगर मैं फोर्स एक्टिवेट करूंगा इस चार्ज पे फोर्स एट Q2 तो वो होगा ड्यू टू Q1 एंड Q3। अगर मैं फोर्स कैलकुलेट करूं एट Q3 तो वो क्या होगा ड्यू टू Q1 एंड Q2। ये क्लियर है। चलो अब स्टार्ट करते हैं पहले किस पे Q1 पे। अब ध्यान दीजिएगा, आप सोचो सब सेम नेचर का चार्ज है तो Q1 और Q2 की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इस ये पॉइंट चार्ज है आपका। इस चार्ज पे अगर मैं बात करूं Q2 जो है ये भी देखो प्लस पॉजिटिव और ये भी क्या है तो क्या लगाए, तो ये जो Q2 चार्ज है ये इस पे क्या लगाएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन की अट्रैक्शन। तो ये जो है इस पे या तो ये तो अंदर खींचेगा या तो क्या करेगा बाहर के अंदर बाहर करेगा। तो ये फोर्स लगाएगा इस पे along the line इस डायरेक्शन। कोई दिक्कत। अब तो इसका नाम क्या है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वेक्टर। कोई दिक्कत। अब ध्यान देना, अब इस पे ये लगा दिया, अब इस पे ये भी फोर्स लगाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। तो बताओ ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो क्या होगा अट्रैक्शन। ये इसको अपनी ओर खींचेगा तो फोर्स कहां लगेगा ऊपर की ओर कि नीचे की ओर। तो हमारा ये लॉन्ग डायरेक्शन की तरफ A टू C इस डायरेक्शन में जाएगा और यही लाइन दोनों को ज्वाइन कर रहा है तो फोर्स हमारा इसी लाइन के अलॉन्ग लगेगा और डायरेक्शन क्या होगा A टू C। तो ये हमारा ये जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा और ये फोर्स का नाम क्या हो जाएगा F13। कोई दिक्कत। और देखो ये कोई इनिशियल वेक्टर है, कोई इनिशियल वेक्टर बोलते हैं वैसे दो वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। देखो एक ही पॉइंट से इधर निकल रहा है और इधर निकल रहा है तो यहाँ पे कौन सा लॉ लग जाएगा दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो टोटल फोर्स निकालने के लिए हमको यही तो फोर्स लग रहा है इस पे। तो इन दोनों फोर्स का टोटल निकालने के लिए हमको क्या निकालना, कौन सा लॉ लगाना पड़ेगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब वो क्या बोलता है भाई दोनों का क्या करता है, दोनों के कहाँ लगेगा तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लगेगा दोनों के बीच में ही लगेगा नहीं लगेगा। तो बीच में जो फोर्स लगेगा वो बाद में बनाएंगे, पहले कौन सा लॉ लगेगा पैरेललोग्राम लॉ लगेगा। ऐसे हमारा पैरेललोग्राम बना तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स यही लगेगा और ये जो फोर्स लगेगा ये हमारा क्या होगा फोर्स ऑन चार्ज 1। यही F1 हमको निकालना है। यहाँ पूरा चार्ज क्या मान दिया हमने इसमें F1, ये हमको फाइंड करना है। और ये जो F1 होगा वो F13 और F12 क्या होगा रिजल्टेंट होगा। समझ में आ रहा है। तो हम कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा ध्यान दीजिएगा, नहीं बनेगा 60 डिग्री। ध्यान दीजिए इक्वेटर एंगल ये कितना होगा 60 और लीनियर पे पड़े हो ये 60 से कितना हो जाएगा 120। बहुत बढ़िया।
समझ में आ गया? अब वो क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। जरा मैग्नीट्यूड निकालो तो चलो फटाफट निकालते हैं। अब जरा इसमें लिखेंगे नहीं, इस पे निकालना है ना, क्यू क्यू इसके लिए निकालना है मैग्नीट्यूड। क्या होगा? क्यू क्यू बटा, मान लो इसका लेंथ क्या है? एल, इसका भी लेंथ क्या है? एल, इसका भी क्या मान लेते हैं? तो क्यू क्यू बाई क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। तो बोलिए ना, फिर क्या होता है? के Q1 Q2 बाई, तो यहाँ पे देखो के Q1 क्या है? Q, इधर भी क्या है? तो Q इंटू Q क्या हो गया? Q स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर आएगा। अब इसमें निकाल, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, इस वाले फोर्स का। तो क्या होगा? ये हम जो मैग्नीट्यूड निकाले, किससे निकाले? F12 का मैग्नीट्यूड निकाला है ये। अरे इससे क्या निकाला है? समझ में आ रहा है ना? ऑफ नहीं कर रहा है ना? अब देखिए यहाँ, अब F13 का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो फोर्स क्या आता है? K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो देखो K F निकाल रहे हैं हम किस पे? 13 पे। तो क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 क्या हो जाएगा? Q इंटू माइनस क्यू है ना, तो माइनस तो बस दिखा रहा है, एक फोर्स कितना लग रहा है उधर क्यों, माइनस मैग्नीट्यूड क्यों कैलकुलेट कर रहा है? मैं माइनस उठा दीजिए, क्या हो जाएगा? Q इंटू क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? तो दोनों का फोर्स लग रहा है, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है। तो हम मान लेते हैं सबके मैग्नीट्यूड किससे बराबर मान लेते हैं? F। ये भी क्या हो जाएगा? F। किसी को कोई आपत्ति नहीं। अब मुझे केवल क्या निकालना है? F1 निकालना है, जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो कि इन दोनों का क्या होगा? रिजल्टेंट। अब हम निकाल लेते हैं कि फोर्स ऑन किस पे? चार्ज किस पे? किस आप निकाल रहे हैं? Q1 और किस पे? Q है ना, सेम है। देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट ऑफ किसका निकालेंगे? F12 एंड किसका? F13 का रिजल्टेंट निकालेंगे, और दोनों के रिजल्टेंट को हम क्या मान लेते हैं? F1 वेक्टर। तो क्या हो जाएगा बताइए? F12 का होल स्क्वायर प्लस F13 का होल स्क्वायर प्लस 2F12 इंटू F13 इंटू कॉस कितना? थीटा। तो थीटा बताओ क्या है? चलो बाद में डाल देंगे, ठीक है। और डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा बताओ? डायरेक्शन हमारा क्या होगा? देखो आरकेप मत मान, समझो बात। आरकेप चलो मान लो चलेगा, ये डायरेक्शन है हमारा। अब जरा देखो इसके पैडल ये भी तो है, ये लाइन के पैडल ही नहीं है, लाइन है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ जो एंगल बन रहा है वही एंगल, देखो यहाँ पे आप ये और ये दोनों सेम है ना। देखो आप देखो यहाँ पे भी 60 और यहाँ पे भी क्या है? तो ये दोनों पैरेलल लाइन बन जाएगा। तो देखो जो डायरेक्शन इसका है वही डायरेक्शन इसका भी तो है, तो हम बोलते हैं एलॉन्ग क्या? BC। एलॉन्ग क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? एलॉन्ग BC। नहीं समझ में आया? समझ में आया नहीं? हमको डायरेक्शन देना है ना, तो देखेंगे यही से जा रहा है और बगलों में जो है वो भी यही से जा रहा है, तो इसका नेम करने में दिक्कत हो रहा है, हमको नया नाम रखना पड़ेगा। तो नया नाम हम नहीं रखेंगे, हम देख रहे हैं क्या, जो यहां से यहां जो लाइन खींचा गया उसी के पैरेलल ये भी है। तो जो इधर जो मेरा यहां से यहां जा रहा है लाइन, वो भी यहां से यहां जा रहा है ना, तो यहां से यहां का नाम क्या है हमारे पास? B to C। तो क्या हो जाएगा? लॉन्ग BC। इसी डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा। हमको बस भाई बताना है डायरेक्शन कितने जा रहा है, तो हम बस बता देंगे डायरेक्शन इधर की ओर है। इधर की ओर कौन जा रहा है? BC। तो क्या लिख दिया? लॉन्ग BC। अगर डायरेक्शन नहीं देने का मन होता ना, तो हम यहाँ वेक्टर नहीं लगा, रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आ रहा है? बोलिए कि पहले रिजल्टेंट लगा निकाल दे, ये वेक्टर निकाल दे, बाद में लगा दे वेक्टर। बोलिए सही है? चलो जल्दी फटाफट, टाइम कम है। अब देखो F12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए? निकाले है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो क्या हो जाएगा? F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F इंटू F इंटू कॉस 120 डिग्री होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? F2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू माइनस 1/2, 2 से 2 खत्म। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, 2F स्क्वायर में से माइनस में कितना आ जाएगा? F स्क्वायर कितना आ गया? आया कि नहीं है? F along किधर? BC। F along BC, इसका मतलब ये हुआ, इसको यहां ही देते हैं, कितना आएगा हमारे पास? F स्क्वायर, तो क्या आ गया? F along BC। तो F हमारे पास निकाले हुए, F का मैग्नीट्यूड कितना होता है हमारे पास? K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। हो जाएगा K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर, मैग्नीट्यूड होगा along BC। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दो, जो सिचुएशन इसके लिए है वही सिचुएशन इसके लिए भी, क्योंकि ये भी Q है, ये भी Q है,
इस पे भी फोर्स कौन लगाने वाला है, क्यू और माइनस क्यू। इस पे भी कौन लगा रहा था, क्यू और माइनस क्यू। तो जो बाबू इसका आया है रिजल्टेंट, वही किसका आएगा, इसका भी आएगा। देखो निकाल देते हैं, देखिएगा। अब इस पे कौन फोर्स लगाएगा, हम इसका निकाल चुके हैं, फोर्स ऑन क्यू निकल चुका है, समझ में आया। अब इस पे आ जाइए, समझ में आ रहा है ना। आपको हर चार्ज पे टोटल फोर्स निकालना था, तो मैंने इस पे निकाल दिया। अब इस पे बात करते हैं। बताइए इस पे फोर्स पता है Q2 पे कौन लगाएगा, Q1 इधर लगाएगा उस डायरेक्शन में, तो गया इधर। फोर्स ऑन क्या हो जाएगा, 2 ड्यू टू 1। अब देखो ये अपने और खींचेगा कि रिपल्सन करेगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा रिपल्सन, तो ये अपने तरफ खींचेगा, तो अपने तरफ खींचेगा तो किस लाइन में, इस जो लाइन जो रहा होगा उसी लाइन के लिए खींचेगा, तो इसी लाइन पे अपने तरफ खींचेगा, फोर्स लगाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन किस पे, 2 ड्यू टू कौन 3, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे कौन सा लो लगा गया, इसका जो दोनों का जो सम होगा रिजल्टेंट, वही वेक्टर देगा कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है। और इस पे फोर्स किस पे लग रहा है, 2 पे, से क्या मान लेते हैं, F2 वेक्टर। इन दोनों के रिजल्टेंट को मैंने क्या मान लिया, F2 वेक्टर। और यहाँ पे जो F2 वेक्टर आएगा इतना ही आएगा। तो एलॉन्ग किधर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर है, इसके बदल कौन है, ये क्या हो जाएगा, A2 AC, एलॉन्ग क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिमिलरली फोर्स F कितना 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एलॉन्ग। ये बात आप ही को समझ में आएगी क्योंकि आप लोग समझे हो अपने एग्जाम में, समझ में आया नहीं है, तो क्लियर हो गया। अब आते हैं तीसरे पे। दो चार्ज पे हमने निकाल लिया फोर्स, अब किस पे निकाल रहे हैं हम लोग, थर्ड चार्ज। अब देखो इस पे आइए, इस पे तो आप लोगों को पता ही है रूल, वही रूल लगने वाला है। अगर दो मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स रहे और एंगल कितना रहे, √3 याद है, बस। अब एकदम 2 मिनट लगेगा मैक्सिमम। आइए यहाँ पे इस पे चार्ज को लगाया, फोर्स को लगाया पहले, तो Q1 ये प्लस और ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल अट्रैक्शन, यानी ये जो है इसको अपनी ओर खींचेगा, तो अपनी ओर खींचेगा, तो ये अपनी ओर खींचेगा इसको, तो ये अपनी ओर खींचेगा, डायरेक्शन वाला इधर की ओर चला जाएगा ऐसे, तो ये कहां जाएगा, ऊपर की ओर ऐसे। बोलिए हाँ या ना। तो फोर्स ऑन किस पे, 3 ड्यू टू कौन 1, इधर लग गया। और नहीं समझ में आया, क्या हुआ, नीचे आएगा, पक्का। ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है और ये क्या है प्लस, तो ये प्लस को अपनी ओर खींचेगा, है ना। क्या हुआ, क्या हुआ सर, माइनस हो है, सोच लीजिए पहले। Q1 फोर्स लगा रहा है तो अपनी तरफ नहीं खींचेगा, अट्रैक्ट कर रहा है ना। अच्छा फोर्स माइनस Q1 लगाएगा उस पे ना, नीचे नीचे की ओर खींचेगा, हाँ सही बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो। इस पे जो फोर्स है कौन लगा रहा है, Q1 लगाएगा ना। फोर्स ऑन दिस ड्यू टू किसके जाते हैं, दिस, तो Q1 इसको प्लस है, तो निगेटिव कहाँ खींचेगा, तो ये कहाँ फोर्स लगेगा, नीचे की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे F ऑन क्या, 3 on due to 1, ठीक है, हमारा से मेरी समझ में आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे आ जाओ, अब इस पे क्या होगा बताओ, फोर्स ऑन किस पे, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू कौन 2, तो कहाँ खींचेगा, ये भी नीचे की हो जाएगा, जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा फोर्स ऑन क्या हो जाएगा, क्या कंफ्यूजन था, क्लियर है। फोर्स लग रहा है 3 पे, हम 3 पे फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, 3 पे फोर्स कौन लगाएगा, 2 लगाएगा ना। 2 कहाँ लगाएगा, अपनी ओर खींचेगा, बिकॉज ये दोनों में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो ये कोई इनिशियल वेक्टर होगा, बिकॉज एक पॉइंट से दोनों वेक्टर निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका जो टोटल फोर्स कितना लगेगा वो निकालने के लिए क्या निकालने का, रिजल्टेंट। फिर कौन सा रो लगाएंगे, पैरेललोग्राम लगाएंगे, बनाएंगे पैरेललोग्राम, इसके पैरेलल बनाएंगे यहाँ पे। बना, और ये जो रिजल्टेंट होगा यही हमको देगा टोटल फोर्स ऑन किस पे, चार्ज 3 पे, 2-3 पे या -Q पे। रिजल्टेंट है क्या मान लेते हैं, F3। कोई दिक्कत। और बताओ यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, इक्विलेटरल एंगल क्या बनेगा, और आप बताओ इसका
इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्यू सेम होगा, बिकॉज देख लो आप यहाँ पे, पहले आप यहाँ पे निकाल देते हैं, यहाँ पे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 का मैग्नीट्यूड निकालें, क्या होगा के Q1 Q2, तो Q क्या है यहाँ पे Q और यहाँ क्या है माइनस Q, तो Q इंटू माइनस Q, तो माइनस कहाँ आ जाएगा बाहर, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा L स्क्वायर, फिर आ जाओ फोर्स ऑन किस पे, यहाँ मैग्नीट्यूड लगाया था, यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब आ जाओ इस पे, फोर्स ऑन किस पे बताइए, फोर्स ऑन 3 टू, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, फिर भी क्या जाएगा के Q बाई L स्क्वायर, तो लिख सकते हैं Q स्क्वायर बाई, बोलिए लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है सेम, यानी इसका F मान लीजिए, इसको भी क्या मान लीजिए F, कोई दिक्कत नहीं। यानी हमको इस दोनों का क्या निकालना रिजल्टेंट, तो लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q3, जिसको क्या माने हुए आप, जो हमारा माइनस Q है, तो क्या होगा रिजल्टेंट, इसको माने रिजल्टेंट क्या माने F3 ऑफ किसका किसका F31 एंड F32, ऐसे कर सकते हो आप सीधा, रिजल्टेंट ऑफ किसका किसका F31 एंड F32, तो क्या हो जाएगा, तो क्या मानेंगे हम F3 रूट अंडर क्या हो जाएगा बताइए, सीधा बनाया डायरेक्ट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, या छोड़ो डायरेक्ट लगाते हैं फॉर्मूला याद है, क्या होगा √3 इंटू एक्स, एक्स यहाँ क्या होगा F, तो क्या हो जाएगा, और एलॉन्ग किधर हो जाएगा, एलॉन्ग, एलॉन्ग बताइए इधर कुछ है, जब कुछ नहीं है तो कुछ मान लीजिए, इसका क्या मान लेते हैं एन कैप, क्या मान लिए एन कैप, तो क्या मान एलॉन्ग एन कैप, डायरेक्शन जब आपको नहीं पता है तो खुद से दे दी डायरेक्शन, क्या मान लिया एन कैप, तो क्या हो जाएगा √3 इंटू एफ, क्या हो जाएगा Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर, और के छूट गया है ना, के Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर एलॉन्ग एन कैप, यही आंसर। बोली समझ में आया कि नहीं आया, नहीं है समझ में, चलिए